इस्लाम भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री के तोहफों की। मुख्यमंत्री ने आज कई तोहफे दिए। बरहेट में पावर ग्रिड सब स्टेशन की आधारशिला रखी है। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र को दी है पावर सब ग्रिड स्टेशन की सौगात। परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। 3 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बरहेट के विकास को रफ्तार मिलेगी सब ग्रिड स्टेशन के शुरुआत से। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई तोहफे दिए एक साथ। 3 दिवसीय संथाल दौरे पर है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बरहेट में पावर ग्रिड सब स्टेशन की आधारशिला रखी है। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। अपने विधानसभा क्षेत्र को दी है पावर सब ग्रिड स्टेशन की सौगात। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि बरहेट के विकास को रफ्तार मिलेगी। बरहेट स्कूल टंडीरे सरकार आयमा योजनारिया शिलान्यास और आयमा परिसंपत्ति हटिंग रिया नवा कार्यक्रम ने आबोसला मंच रे मिना को मनोतान अनिसला मंत्री मिनाए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, साउते अबुआ नवा साहेबगंज राजमहल लोकसभा। आज यहां बरहेट में 100 मेगावाट का एक बड़ा पावर सब स्टेशन का आज हम लोगों ने आधारशिला रखा है। और इस के साथ साथ लगभग 5000 किलोमीटर 5500 किलोमीटर से अधिक यहां बिजली की लाइनें बिछनी है और उससे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, उन सबको बिजली पहुंचाने का आज हम लोगों ने एक लंबी समय से जो यहां की लोगों की मांग रही है, उसका हम लोगों ने आज यहां आधारशिला आपके समक्ष रखा है। और हमारे सचिव ने कहा 18-24 महीने के अंदर यह बनेगा। और ये आधारशिला सिर्फ आधारशिला नहीं रखा गया, इसकी रोज की प्रगति की जानकारी हमारे मुख्यमंत्री सचिवालय में जाएगा और ये कोशिश होगी कि 18-24 महीने नहीं, हम उससे पहले इस ग्रिड को पूरा करें और यहां के लोगों को बिजली उपलब्ध कराएं। जो भी चीजें जरूरत। तो 100 मेगावाट के पावर सब स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इसका जब तक काम होता रहेगा, जब तक इससे प्रोडक्शन शुरू नहीं होगा, हर दिन की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगी। ये बताने को साफ है कि ये काम जो तय समय सीमा है उसमें पूरा किया जाएगा और जनता को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल पाएगा। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम को कवर किया है। मनीष, जिस तरह से आज पावर सब स्टेशन की आधारशिला रखी गई है, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह चुनावी वादा था।
जो इल्जाम नेताओं पर लगते हैं कि चुनाव के दौरान जो वादे किए जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद या चुनाव समाप्त होने के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है, मगर मुख्यमंत्री ने इस बात को गलत साबित करते हुए वादों को पूरा किया है। निश्चित तौर पर शरीफ भाई, जो कि एक साल बाद ही सही, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था वो करके उन्होंने पूरा किया। और मुझे याद है कि जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब मैं यहीं भोगनाडीह में मैंने कवर किया था, उस वक्त भी मेरी उनसे बातचीत हुई थी और बड़े ही विनम्र तरीके से वो लोगों से मिले थे। मुझे वो भी क्षण याद है कि जिस तरीके से लोगों के पास जाकर के उनका अभिवादन उन्होंने अपना जो यहाँ पारंपरिक तरीका रहा उसे किया। और आज एक साल बाद उन्होंने यहाँ आकर के जो वादा किया था, खास करके बिजली के क्षेत्र में, वो आज उन्होंने पूरा कर दिया। कई बातें उन्होंने, महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने ये भी कहा कि इसके साथ ही साथ इसके पूरे जो प्रोग्राम होगा 18 महीने या 24 महीने, उससे पहले हम चाहेंगे कि पूरा हो जाए और हर दिन की रिपोर्ट ली जाएगी। और ये सभी जगह से रिपोर्ट ली भी जा रही है, अब बाकी कामों के लिए। लेकिन इस खास में दूसरी बात उन्होंने कहा कि बरहेट चूंकि अब उनका विधानसभा क्षेत्र हो गया एक तरह से, चूंकि दुमका और छोड़ चुके हैं, उसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा कई संदेश उन्होंने दिया कि यहाँ से विकास कार्यों का उन्होंने शुरुआत किया। खासकर बिजली सबसे जरूरी चीज है। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में बरहेट को अनुमंडल का भी दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले बिजली, पानी, सड़क जो सबसे अहम चीज है जीवन के लिए, वो पहले किया जाएगा। उसके बाद फिर अनुमंडल बनाने का काम भी किया। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कई बातें यहाँ कही कि विकास की जो रफ्तार जो एक साल में नहीं हो सकी, कोरोना काल चल रहा था, अब धीरे धीरे हम लोग उससे उबर रहे हैं। जैसे ही पुख्ता इलाज शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो विकास की जो कार्य है और तेजी से रफ्तार पकड़ेगी और जो विकास जो संताल परगना पीछे रह गया उसको पूरा किया जाएगा। सरी भाई, तो इस पूरे जो इनका कार्यक्रम का था, कई बातें उन्होंने की। इसके अलावा उन्होंने बच्चियों का, खास करके बच्चियों को लेकर के जो हमेशा झारखंड की कई मामले ऐसे आते हैं जब इन यहाँ के बच्चियों का पलायन कर दिया था, यहाँ से लेकर के तस्करी किया जाता है। उन्होंने कल की बात उन्होंने एक जिक्र भी किया, तो उनका साफ साफ उनका जो चिंता जो दिख रहा था, जो उनकी गंभीरता दिख रही थी कि बच्चियों को लेकर के खास करके, उन्होंने ये भी कहा कि आज बाल दिवस है और उन्होंने चिंता जताई और कहा भी कि अब ये दिन नहीं होगा कि यहाँ की बच्चियां बाहर जाएंगी। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विकास के साथ साथ इन मुद्दों को भी उन्होंने छुआ और सही तरीका है। अभी 3 दिन यहाँ रहेंगे संताल परगना में, 3 दिन अलग अलग कार्यक्रम भी है उनका, कल यहाँ से फिर निकलेंगे दुमका। तो कुल मिलाकर आज जो उन्होंने कहा, जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, निश्चित तौर पे जो उन्होंने वादा किया था, आमतौर पे जो नेताओं के साथ होता है कि चुनाव के समय बहुत कुछ कह के जाते हैं लेकिन दोबारा झांकने तक नहीं आते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो सबसे चहेते मुख्यमंत्री हैं इस इलाके के लिए, वो आए और अपने गृह क्षेत्र यहाँ पर, और इतना ही नहीं, बिजली नहीं सरे भाई, आपको बता दें कि कई सामुदायिक भवनों का भी हुआ है, विकास विद्यालयों का भी है, मॉडल स्कूल के भी भवनों का उद्घाटन, पुलिया भी साथ साथ में है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने साफ कह दिया कि अब जो विकास के दर है, जो हमने कहा था विकास, वो अब हम करके दिखाएंगे। सर मनीष जी, जिस तरह से जो आज सौगात मिली है, चाहे वो सब स्टेशन की सौगात है, पुलिया की सौगात है, अगर कंपैरिजन हम करें कि ये सब जब नहीं थी बरहेट की जनता को संथाल परगना में, तो क्या समस्याओं से दो चार होती थी वहां की जनता, और ये सब सौगात, ये सब तोहफे जब मिल जाएंगे उनको, तो क्या कुछ बदलाव उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा? शरीफ भाई, आप देखेंगे विधानसभा का आंकड़ा देखेंगे तो संथाल परगना शुरू से जेएमएम के लिए पुश्तैनी कर्म भूमि रही है। पुश्तैनी इसलिए कि जेएमएम से ये भी यहाँ से रहे हैं, उसके अलावा इनके पिताजी भी की कर्म भूमि रही है संथाल परगना। और इस बार विधानसभा में संथाल परगना से बड़ी संख्या में जेएमएम की झोली में गई है सीटें, यानी कि यहाँ के मतदाताओं ने ये विश्वास जताया और सीधे सीधे तौर पर भाजपा को नकार दिया था और कहा कि भाई हमारा ये विश्वास है आपके ऊपर, तो आप विकास करेंगे। तो निश्चित तौर पे अब जो विकास की दर है, जो उम्मीदें हैं, सरकार उनकी पूरा करेगी। निश्चित तौर पे संथाल परगना, अगर आप सिंह भूमि और जमशेदपुर के इलाकों का कंपेरिजन कीजिएगा तो हर मामलों में काफी ये पिछड़ा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब जो विकास, इन्होंने कहा कि और भी सड़कें बनेंगी, बाकी चीजें भी होगी, विकास होगी। इसलिए इन्होंने बार बार इस बात को कहा कि पहले हम विकास के जो बाकी मापदंड हैं, बिजली, सड़क, पानी, इन सब चीजों का, जलापूर्ति योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया, तो इन चीजों को कर ले, उसके बाद अनुमंडल जो बाकी चीजें वो हम करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक बात तो उन्होंने जो कहा था, बिजली को उन्होंने आके पूरा कर दिया। और खुद प्रधान सचिव स्टेज से उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ये कहा था कि मेरा ये सपना है, मेरा ये पहला वादा हमने वहां करके आया, उसको पूरा करना है और जल्द पूरा करना है, तो जल्द से जल्द। तो ये बातें आ गई कि अब सरकार, सीधी सी बात है, संथाल परगना जो अब विकास से अछूता रहा है, पिछड़ापन रहा है, अब वो पिछड़ापन नहीं रहेगा। सर मनीष, संपूर्ण इस बार दिख रहा है मुख्यमंत्री का संथाल दौरा, संपूर्ण इस लिहाज से कि मुख्यमंत्री ने एक तो सौगात दी, चाहे वो पुलिया की हो, बिजली की हो, पेयजल आपूर्ति की हो, साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या झारखंड में रही है, किसी की भी सरकार रहे, जो सबसे बड़ी समस्या रही है कि जो मानव तस्करी के शिकार होते हैं यहाँ के बच्चे बच्चियां,
पलायन की समस्या है उस पर भी मुख्यमंत्री ने बहुत ही मजबूती से कहा कि आने वाले दिनों में ये समस्याएं देखने को नहीं मिलेगी। तो कंप्लीट पैकेज कहा जाए मुख्यमंत्री का संथाल की जनता के लिए, झारखंड वासियों के लिए, और जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, आप लगातार इस खबर पर बने रहे, तमाम अपडेट्स आपके मार्फत हम तक पहुंचे, दर्शकों तक पहुंचे, आपका बेहद शुक्रिया मनीष। तो मनीष हमारे सहयोगी थे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए, जिन्होंने प्रोग्राम की हर तस्वीरें दिखाई और विस्तृत चर्चा उनसे जब हुई तब उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से जो सौगात दी गई है और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने संताल की जनता और झारखंड की जनता से कहा है। बड़े खबरों में आगे, धनबाद में रांची से